ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टराइज। तो क्या बोला गया है इसमें, देखो 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कैसे पता करोगे? देखो, हाँ, इसमें पहले वाले टर्म का क्यूब है, दूसरे का भी क्यूब है ना, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला हमारा सही बैठेगा? जिसपे पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, होल क्यूब नहीं है इस बार, दोनों का पर्टिकुलर क्यूब है। तो उसके लिए सबसे पहले ये भी किसी का क्यूब होना चाहिए, और 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो 3y और पूरे पे क्यूब लगा दिया। अब इसकी तरह दिखेगा, है ना, पूरे का क्यूब प्लस 125 किसका क्यूब? 5 का क्यूब है, तो 5z का होल क्यूब। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला साइड में है, क्या है देखो, एक बार दोनों को प्लस तो कर ले, 3y प्लस 5z, है ना, ये a हो गया है और ये पूरा b हो गया है, तो एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कर लिया, है ना। अब क्या है दूसरे ब्रैकेट में, क्या है देखो, पहले वाले का स्क्वायर, पहला वाला है 3y और इसका पूरे का स्क्वायर कुछ इस टाइप से, माइनस पहला वाला दूसरा वाला, तो पहला वाले के लिए ये ब्रैकेट, दूसरे वाले के लिए ये वाला हो गया। पहला कितना है? 3y और सेकंड वाला 5z। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, ब्रैकेट में b का स्क्वायर लगा देते हैं, b है 5z, ये हो गया। तो चलो कर लेते भाई, इसको ऐसे ही लिखे, ये तो सॉल्व है हमारा, है ना। इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, y का y स्क्वायर माइनस 3 5 जा मल्टीप्लाई में है, नंबर का 3 5 जा 15 y z प्लस 5 का स्क्वायर 25 और z का z स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इसका फैक्टर। 10 का सेकंड पार्ट है ना। तो सबसे पहले ये पता करना है कि देखो फॉर्मूला इस बार माइनस है और ये क्यूब दिया है, ये भी क्यूब दिया है, बीच में माइनस है, तो दोनों का क्यूब बीच में माइनस, ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। अब हमको ये पता करना है 64 किसका क्यूब होता है, तो हम फिर उस पूरे पे कुछ ऐसे क्यूब लगा देंगे और ये किसका क्यूब होता है। अच्छा, ये तो ठीक है ना, m तो आएगा ही, यहाँ पे n भी आने वाला है। अब 64 किसका क्यूब, तो 64 किसका होता है? 4 का, 4 इंटू 4 इंटू 4 है। अगर जैसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी ना, तो ऐसे कर लिया करो इस टाइप से। तो पहले 2 से करो 32, फिर 2 से करो 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 2 से 1। अब हमको 3 3 का पेयर बनाना है, क्योंकि पावर 3 है तो 3 का चाहिए, तो 1 2 3, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 की पावर कितनी? 3 आ गया ना, ऐसे। अच्छा, अब बताओ 3 4 3 किसका? 7 का। 7 इंटू 7 इंटू 7, ये तो सीधे ही निकल जाएगा डायरेक्टली। जैसे 3 4 3 को करोगे तो ये 7 से जाता है, 7 से 49 बार, फिर 7 से 7 बार, 7 से 1 बार, 7 7 7 7 की पावर 3। ठीक, अब इसको इसमें रख देंगे, देखो इसमें, तो सबसे पहले एक ब्रैकेट और उसमें a माइनस बी, मतलब a ये हो गया, b ये हो गया, तो इन दोनों का माइनस ये माइनस ये। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या, पहले का स्क्वायर फिर प्लस पहला वाला दूसरा वाला, फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर। तो पहला क्या है हमारा? 4m, देखो पहला दूसरा यानी 4m 7n, 4m 7n, और यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब बाद वाले का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, ये तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें ना, इस ऐसे ही आ जाएगा। इसका देखो 4 का स्क्वायर कितना? 16, m का m स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28, और साथ में क्या है हमारा? mn, और इसका 7 का, अच्छा ये स्क्वायर पूरे बाहर से आना था यहाँ पे, है ना, बाहर से आना, अंदर नहीं आएगा, बाहर। तो 7 का स्क्वायर कितना? 49, और n का कितना? n स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इसके फैक्टर। देखो एक फॉर्मूला और है, वो जो क्या है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये पूरा एक फॉर्मूला है। अगर आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई, इस y को सबसे और z को सबसे करके सॉल्व करोगे ना, तो आंसर ये आएगा। तो इससे ये क्या बन गया? एक फॉर्मूला ही बन गया। ठीक है, तो ये याद रखना है हमको, ये आइडेंटिटी। आप देख रहे हैं इसमें इसको अप्लाई करना है, तो ये देखो तीनों पे क्यूब है, तो तीनों पे क्यूब ये है, और माइनस का दिया हुआ है कुछ, मतलब ये वाला टर्म हमको दी हुई है, तो हमको ये निकालना है, इसको फैक्टर करना है। तो इसमें पहले x को ढूंढ लेते हैं, मतलब a वाले टर्म को ढूंढ लेते हैं। तो ये 27 किसी का क्यूब होता है, तो वो किसका है? 3 का, और साथ में x, तो 3x की पावर 3 27 के लिए ये लिख दिया। अच्छा, इन पे तो नहीं है क्यूब, है ना, इन पे डायरेक्ट क्यूब दिया है, कोई नंबर है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे,
अब यहाँ पे चेक करो क्या आता है, 3xyz, 3xyz, तो 3 तो ये फॉर्मूले का हो गया। अब x क्या है हमारा, x हमारा ये वाला है 3x, y क्या है, y तो y ही है, और z ही है। तो ये प्योर ये वाला जो है इस फॉर्म में अब आया है, अभी तक नहीं था लेकिन अब आ गया है। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आया ना ये वाला। तो x नहीं है इसमें, x क्या हो गया, 3x हो गया, बस इतना ही अंतर है, बाकी सेम है। अब क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब शुरू के तीनों को प्लस तो कर लेते हैं, इसको इसको इसको, x की जगह पे 3x, बाकी y ही है और z ही है, ये हो गया। फिर से x का स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे क्या है, 3x है, तो 3x का स्क्वायर, बाकी फिर सेम लिख रहे हैं, y स्क्वायर तो वही है, z ही है तो z स्क्वायर माइनस xy, लेकिन x क्या है, 3x है, और y ही है, माइनस y z ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, z है लेकिन x 3x है, ये आ गया हमारा। अब एक स्टेप और सॉल्व कर लेंगे, 3x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहेगा। अब जो सॉल्व हो सकते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड, अभी देखो माइनस 3, हाँ जेड एक्स बिल्कुल सही है, ये हो गए इसके फैक्टर। ठीक, तो इसमें क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में ये वाला दिया है। तो वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई में क्या होता है, हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो इनको हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलो जी करते हैं। अब इसका ये वाला साइड रहने देते हैं, राइट साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, है ना, 1/2 और x प्लस वाई प्लस जेड, ये इसको तो एज इट इज लिखा क्योंकि अभी इसका काम नहीं है हमारा। अब यहां से फॉर्मूला शुरू होता है। अब यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 सही है। अब इसका भी देखो, इसका भी वही होता है माइनस से बीच में, तो पहले का स्क्वायर प्लस हाँ दूसरे का स्क्वायर माइनस 2yz, इसका भी यही होना है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2zx, ये हो गया, इतना हो गया। अब 1/2 एज इट इज, इसको अभी ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहां पे चेक करो, अब जो एक जैसे उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब देखो नहीं ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, हाँ एक प्लस एक माइनस का फिर काट देते, लेकिन दोनों प्लस के है ना। देखो y भी प्लस का, यहाँ भी वाई स्क्वायर प्लस का, प्लस 2y स्क्वायर, और जेड स्क्वायर यहाँ प्लस का, और यहाँ भी प्लस का, हाँ प्लस 2z स्क्वायर, ये कट ही नहीं रहे कोई भी। अब ये माइनस का 2x, इसकी तरह कोई भी नहीं है, तो 2xy ऐसे ही आ गया, हाँ वो zx है नहीं, ये भी इसकी तरह भी कोई नहीं है, ये भी ऐसे ही आ जाएगी, और इसकी तरह भी कोई नहीं है। अगर कुछ मिलते तो प्लस माइनस हो जाते, ये हो गया, कुछ मिल ही नहीं रहा अभी, ये आ गया। अच्छा अब और क्या कर सकते हैं, अब देखो आगे क्या करने वाले हैं, इन सब में 2 दिख रहा है आपको, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो सबसे आगे ही लिख लेते हैं, ये 2 हमने बाहर ले लिया सबसे, तो 1/2 तो ऐसे ही बच गया हमारा, है ना। ये x प्लस वाई प्लस जेड अभी है। अब इसका देखो सबसे 2 बाहर आ गया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इतना बच गया, ठीक, इतना ठीक है। अच्छा ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। अब देखो क्या होने वाला है, अब इस x का मल्टीप्लाई सबसे, फिर इस y का मल्टीप्लाई सबसे, और फिर z का मल्टीप्लाई सबसे होने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 जा 18 टर्म आने वाली है अभी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलो x का पहले सबसे कर लेना, तो देखो तो x 2 है तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3, x का इससे करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, x का z से करो तो एक्स जेड स्क्वायर, x का इससे तो एक ही x है ना, 2 हो जाएंगे एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्स स्क्वायर लग जाएगा, ये हो गया x का सबसे। अब y का सबसे, तो सबसे करें चल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वाई स्क्वायर से तो वाई क्यूब प्लस वाई जेड का स्क्वायर, यहाँ तक हो गया नहीं। अब इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर इससे भी करेंगे माइनस वाई स्क्वायर जेड, माइनस इससे करेंगे तो एक्स वाई जेड ही आएगा, ये हो गया। अब किसका, जेड का सबसे करेंगे, तो यहाँ पे चेक कर लो है जेड का इसके साथ, तो जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड की पावर 3 माइनस एक्स वाई जेड
अब इससे भी कर लो भाई, माइनस वाई जेड स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ये हो गया, इतना लंबा मल्टीप्लाई आया इसका, ठीक है ना। अब इसमें चेक करो जो एक जैसे हैं कुछ कट रहे हैं क्या, तो देखो हमारा ये आंसर आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो पहले ये बताओ आपको इसमें एक्स क्यूब दिख रहा है, एक्स क्यूब तो मिल गया, और देखो वाई क्यूब दिख रहा है हमारा, इधर दिखेगा कहीं ना कहीं होगा हमारा, है ना, मिल गया, कहाँ पे है, हाँ ये मिल गया भाई वाई क्यूब, और जेड क्यूब भी ये रहा भाई, जेड क्यूब भी मिल गया, तो तीन तो मिल गए। अब एक्स वाई जेड तीन मिल रहे होंगे, देखो एक्स वाई जेड ये हो गया माइनस का, ये है माइनस का, और ये हो गया माइनस का, तो माइनस के तीन मिल गए, तो माइनस थ्री एक्स वाई जेड, भाई इतना हमको पूरा मिल गया। अब बाकी जितने हैं सब कटेंगे, तो चेक कर लो अभी, देखो एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस का है, वाई स्क्वायर एक्स, देखो इससे ये कट गया, जेड स्क्वायर एक्स वाला होगा कहीं, ये है जी, इससे ये कट गया, एक्स स्क्वायर वाई वाला कहीं पे जरूर होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई वाला दिख रहा है हमको, ये हो गया भाई, ये कट गया, एक्स स्क्वायर जेड वाला भी हमको दिखेगा, एक्स स्क्वायर जेड ये है, ये कट गया, मतलब ना आपको इसमें सारे क्या हो जाएंगे, सारे ही कट जाएंगे, ये कट गए सारे, बस ये बच गया। तो ये हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आंसर।